Good morning dear students, welcome to Be Positive classes और ए डेस्टिनेशन फॉर बेस्ट एजुकेशन। आप लोगों के लिए एक अच्छा स्रोत है ये हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इसे आप लगातार क्लास लीजिए। आज मैं आपके लिए ऐसी क्लास इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ी सी मान लो प्राकृतिक घटनाएं, कुछ अव्यवस्थाएं होने की वजह से आपकी क्लास वैसे बोर्ड पर नहीं बन पा रही है, लेकिन आपको हमारी जो रेगुलर क्लास है वो अवेलेबल करवाने के लिए हमें इस प्रकार की क्लास बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो उर्वरक था, और उर्वरक के अंदर हमने पढ़ाया था कि उर्वरक की अम्लीय तुल्यांकता। क्या पढ़ रहे थे? अम्लीय तुल्यांक, अम्लीय तुल्यांक पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? अम्लीय तुल्यांक पढ़ रहे थे। और अम्लीय तुल्यांक के अंतर्गत हमने बता दिया था कि अम्लीय तुल्यांक क्या होता है, किस प्रकार का होता है। हाँ, हमारे पास यहाँ पर एक कमेंट आया था, और उस कमेंट में हमने देखा कि एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो उस क्वेश्चन को आप या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, या फिर आप अच्छे से लिखकर उसे कमेंट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, उसी वजह से। चलो आगे बात करते हैं हम। तो अम्लीय तुल्यांक के लिए यहाँ पर आप उर्वरक का नाम लिख सकते हो। यहाँ पर उर्वरक का नाम लिखो, और यहाँ पर लिखो तुल्यांक, तुल्यांक। और वो कौन सा? अम्लीय तुल्यांक। कौन सा तुल्यांक? अम्लीय तुल्यांक होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो पहला उर्वरक है, उर्वरक का नाम लिखो एनहाइड्रस अमोनिया। कौन सा हो जाएगा? एनहाइड्रस अमोनिया। और एनहाइड्रस अमोनिया का जो तुल्यांक है वो 148 होता है। कितना होता है? 148 होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अगला है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। कौन सा राइड रे? क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है, इसका है 128। देखो ध्यान से देखना कि इसमें क्या पूछा जाता है कि निम्न उर्वरक का, या फिर एक ऐसे कहा जाता है कि अमोनियम क्लोराइड का अम्लीय तुल्यांक कितना होता है। तो अम्लीय तुल्यांक कितना होगा? यहाँ पर 128 होगा। इसी प्रकार से यदि हम आगे बात करें तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम जो सल्फेट है इसका होगा 110। अम्लीय तुल्यांक कितना होगा? 110 होगा। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ठीक है। इसकी अम्लीय तुल्यांकता होगी, वो होगी 94। कितनी होगी? 94। एनहाइड्रस अमोनिया यहाँ पर देखना कि यहाँ पर 148 है, अमोनियम क्लोराइड की 128 है, और यहाँ पर अमोनियम सल्फेट की कितनी है? 110, और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की है 94। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। एक जेट में आया था, एक सुपरवाइजर में आया था। क्लियर है? ये मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा बाद में, एक साथ क्वेश्चन दे दूंगा। एक क्लास बनेगी अपनी, तो उसके अंदर मैं क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब इसके बाद में आता है यूरिया। यूरिया की जो तुल्यांकता होती है वो होती है 80 से 85। कितनी होती है? 80 से 85 क्या होती है? इसकी अम्लीय तुल्यांकता होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। और डाई अमोनियम फास्फेट की जो होती है वो 77 होती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट की होती है 60। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ पर कितनी है? एनहाइड्रस अमोनिया की 148 है, अमोनियम क्लोराइड की 128 है, अमोनियम सल्फेट की 110, और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की 94। यहाँ पर यूरिया की हो जाएगी 80 से 85। यहाँ पर 80 भी पूछा जा सकता है और 85 भी। यहाँ पर ऐसे पूछा गया है कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट का दोनों का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर
रेड कर रहा हूँ इसको रेड गोले से, ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके नोट वोट स्टार स्टार लगा लीजिएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे कि इसके साथ ही यहाँ पर हम सारीय तुल्यांकता को भी पढ़ लेते हैं। कौन सी तुल्यांकता? सारीय तुल्यांक। सारीय तुल्यांक। और सारीय तुल्यांक क्या होता है? जैसे अम्लीय तुल्यांक होता है, तो जो अम्लीय उर्वरक होते हैं उनकी अम्लीय तुल्यांकता होगी, और जो सारीय उर्वरक होंगे उनकी सारीय तुल्यांकता होगी। तो यहाँ पर उर्वरक आ जाएगा, इसमें उर्वरक आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा आपका अम्लीय तुल्यांक आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड की है यहाँ पर 63 अम्लीय तुल्यांकता, सारीय तुल्यांकता, सारीय तुल्यांक। ठीक है, सारीय तुल्यांक। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि अगला जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट व इसके साथ ही सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट इसकी सारी तुल्यांकता होती है 29, और नाइट्रेट ऑफ सोडा पोटास, नाइट्रेट ऑफ सोडा पोटास, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर सारी तुल्यांकता। ये 4 उर्वरक है, इनकी सारी तुल्यांकता दी गई है आपकी। ठीक है। ये तो हो गया आपका अम्लीय और सारी तुल्यांक। देखो यहाँ पर दोबारा देख लेना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके 148, 128, 110, 94, 80, 85, 80 से 85 और 77, और इसी के साथ अमोनियम नाइट्रेट का हो जाएगा 60। ठीक है। ये तो हो गया आपके क्षारीय, और ये हो गया क्या? अम्लीय। आपका क्या हो गया? अम्लीय। क्लियर है। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका उर्वरकों का जो वर्गीकरण है, उर्वरकों का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि उर्वरकों का क्लासिफिकेशन, और उर्वरकों की क्लासिफिकेशन में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, और कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो युक्त उर्वरक होते हैं उनमें भी देखो अमोनिकल अलग होते हैं, नाइट्रेटिक अलग होते हैं, जिसमें नाइट्रेट समूह पाया जाता है, अमोनिया समूह पाया जाता है, वो अमोनिकल उर्वरक होते हैं। तो यहाँ पर इनमें भी सबसे पहला जो उर्वरक होगा वो होगा आपका ए वाला हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक। अब नाइट्रेट, जो नाइट्रेट समूह है या नाइट्रेट जिनमें पाया जाता है वो उर्वरक होंगे यहाँ पर। तो सोडियम नाइट्रेट कौन सा हो जाएगा? सोडियम, सोडियम नाइट्रेट कौन सा हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। और इसे चिलियन नाइट्रेट भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है चिलियन, चिलियन नाइट्रेट। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं? चिलियन नाइट्रेट भी कहते हैं। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन की मात्रा होगी, नाइट्रोजन की मात्रा होगी वो 16% होगी। कितनी? 16% होगी। कितनी प्रतिशत होगी रे? 60% होगी, सॉरी 16% जिसे कहते हैं 16 होगी, 60 नहीं 16। क्लियर है। फिर इसके बाद में जो हमारा उर्वरक है सोडियम नाइट्रेट, उस इसको क्या कहते हैं? चिलियन नाइट्रेट। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा उर्वरक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिसे चिलियन नाइट्रेट कहा जाता है तो कौन सा है, या चिलियन नाइट्रेट युक्त उर्वरक कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो एग्जाम्पल है आगे और एग्जाम्पल है, ये 1 नंबर एग्जाम्पल हो गया, ये 2 नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट,
कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा। और कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी वो 15.5% होगी। कितनी होगी? 15.5% होगी। इसी के साथ तीसरा जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी वो 13% हो जाएगी। कितनी प्रतिशत हो जाएगी? 13% हो जाएगी। यहाँ तक ठीक समझ में आ गया? ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। कौन से उर्वरक है? नाइट्रोजन जनित युक्त उर्वरक। यानी कि नाइट्रोजन जनित उर्वरकों में भी कौन से हैं? नाइट्रेट। नाइट्रेट जो समूह पाया जाता है, मतलब NO3 जो माइनस समूह पाया जाता है, वो वाले उर्वरक हो गए। क्लियर है? अब इसके बाद में अमोनिकल उर्वरक। कौन से उर्वरक है? अमोनिकल उर्वरक। यहाँ पर अमोनिकल उर्वरक बात करते हैं। अमोनिकल उर्वरक। अमोनिकल जो उर्वरक है इसके अंदर हम चर्चा करते हैं कि अमोनिकल जो उर्वरक होते हैं इनमें अमोनिया समूह पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाता है? NH4+ समूह पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाता है? NH4 समूह पाया जाता है। मैंने आपको बता भी दिया आपको कि ऐसा जो पोषक तत्व है जो दोनों रूपों में, धन आयन और ऋण आयन दोनों में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन NH4+ में पाया जाता है और NO3- में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था 2020 की जेट के एग्जाम में आया था। उसमें पूछा गया था कि धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अमोनिकल उर्वरक का जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं यहाँ पर अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है अमोनियम सल्फेट। कौन सा उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट है। और यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मात्रा पाई जाएगी 20.6% पाई जाएगी और जो सल्फर की मात्रा पाई जाएगी वो पाई जाएगी 24%। कितनी प्रतिशत? 24%। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर अमोनियम सल्फेट किस प्रकार का उर्वरक है? एकल उर्वरक है, द्वितीयक उर्वरक है या तृतीयक उर्वरक है? ये बता सकते हो? नहीं बता सकते? तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जो अमोनिकल सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, इसको देखते हुए आपको आंसर देना है कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, कौन सा उर्वरक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में दूसरा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम जो क्लोराइड है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है वो 26% पाई जाती है। कितनी परसेंट पाई जाती है? 26% पाई जाती है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं ये हमेशा ज़्यादातर जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जिनमें पानी की थोड़ी कमी होती है, केवल वहाँ पर पानी की कमी होती है। ऐसी फसलें जैसे गेहूँ हो गया, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो कम पानी वाले क्षेत्र होते हैं और ज़्यादा पानी वाले जो क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, उनमें किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जो जलमग्न भूमियाँ होती है, कौन सी भूमियाँ होती है? जलमग्न भूमि या मृदा में इसका प्रयोग किया जाता है। मृदा में इस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा किन मृदाओं में? जिनमें जलमग्न होगी। क्यों? क्योंकि कारण देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये मृदाओं में निस्सालन की कमी पाई जाती है। निस्सालन कम होता है। किसका कम होता है? किसका होगा कम निस्सालन? अमोनिकल उर्वरक जो होंगे ना उनका निस्सालन क्या होगा? यहाँ पर बहुत ही कम होगा। क्लियर होगा? क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पर? फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पर क्लोराइड के अंदर बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आलू और शकरकंद। आलू और शकरकंद जो है इन सब्जियों के अंदर क्लोरीन की अधिकता होने की वजह से, क्लोरीन की अधिकता किस में होती है? क्लोरीन की अधिकता यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड में होती है। और इस क्लोरीन की अधिकता के कारण ये क्या करता है? इसकी पत्तियों को जला देता है।
जो आलू होता है, आलू की पत्तियों को जला देता है, पत्तियों को जला देता है। और पत्तियों को जला देने के कारण इसका उपयोग आलू और शकरकंद में नहीं किया जाता है। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट का हम प्रयोग करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 33 से 35% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत है? 33 से 35% पाई जाती है। और इसको हम कहेंगे ये सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक होता है। आर्द्रता ग्राही उर्वरक कह सकते हो इसको, सर्वाधिक। और कैसा होता है? साथ ही साथ विस्फोटक होता है। जो आर्द्रता ग्राही उर्वरक होंगे ना वो विस्फोटक होंगे। कैसे होंगे? विस्फोटक होंगे। क्लियर है। इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर इस उर्वरक में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो होती है वो 50% नाइट्रोजन किसके रूप में? अमोनिया के रूप में। किसके रूप में? NH4+ के रूप में पाई जाती है। और 50% जो नाइट्रोजन होगी वो नाइट्रेट के रूप में पाई जाएगी। किसके रूप में पाई जाएगी रे? नाइट्रेट के रूप में पाई जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 50% जो नाइट्रोजन यहाँ पे लगभग 33 से 35% जो नाइट्रोजन पाई जा रही है उसमें से यहाँ पर 50% जो नाइट्रोजन होगी अमोनिया के रूप में पाई जाएगी और 50% किसके रूप में पाई जाएगी? नाइट्रेट के रूप में पाई जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये आज की क्लास रहेगी शायद, फिर आगे तो हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो वहीं पर जैसे बोर्ड पर हम आमने सामने इंटरेक्ट होते हैं वैसे ही होंगे। ये आज की क्लास है तो इस क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मान लो प्राकृतिक हो सकती है ये, तो इस वजह से हम निकल नहीं पा रहे घर से। ठीक है। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो इस वजह से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो 25% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 25%। और इसमें भी जो नाइट्रोजन पाई जाएगी वो NH4+ और NO3- के रूप में पाई जाएगी। और ये दोनों में 50-50% होगी। कितनी प्रतिशत होगी? 50%। मान लो 25 में से 12.5% अमोनिया के रूप में पाई जाएगी और 12.5% किसमें? नाइट्रेट के रूप में पाई जाएगी। क्लियर है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया। इसके बाद में अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है। इसमें नाइट्रोजन पाई जाएगी वो 26% पाई जाएगी और सल्फर जो पाई जाएगी वो 15% पाई जाएगी। कितने प्रतिशत पाई जाएगी? 15%। और इसमें भी जो नाइट्रोजन होगी वो नाइट्रोजन 2 पार्टों में पाई जाएगी। इसमें ध्यान रखना कि एक तो पाई जाएगी अमोनिया के रूप में और एक पाई जाएगी नाइट्रेट के रूप में। तो यहाँ पर जो नाइट्रेट के रूप में पाई जाएगी वो 25% पाई जाएगी और यहाँ पर 75% पाई जाएगी अमोनिया के रूप में। किस में पाई जाएगी? अमोनिया के रूप में। ठीक है। तो जो अमोनिकल उर्वरक होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? अमोनिकल उर्वरकों का प्रयोग जलमग्न मृदाओं में करते हैं। कौन सी मृदाओं में करते हैं? जलमग्न मृदाओं में करते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है। क्लियर है? जलमग्न मृदाओं में इस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि निस्सालन कम होता है। किसका कम होता है? अमोनिकल जो उर्वरक होते हैं उनका निस्सालन कम हो पाता है। क्लियर है? ये मैंने पहले बता दिया था आपको। ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे। अब जो नाइट्रोजन है वो एक तो नाइट्रेट के रूप में, एक किसके रूप में? अमोनिकल के रूप में। ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं एमाइड उर्वरक। कौन से उर्वरक? एमाइड उर्वरक। एमाइड उर्वरक, एमाइड उर्वरकों की बात करते हैं तो एमाइड के रूप में ये पाए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो कार्बनिक उर्वरक,
पहला है कार्बनिक उर्वरक जो एमाइड के रूप में पाया जाता है। कार्बनिक उर्वरक, कौन से उर्वरक है? कार्बनिक उर्वरक और अकार्बनिक उर्वरक, कार्बनिक और अकार्बनिक। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो यूरिया है वो है, यहाँ पर यूरिया जो है वो यूरिया पहला प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसने क्या किया था? जैव शक्ति का विखंडन किया था। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है? इसमें 46%। ये आपको पहले मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, जैसे वो क्लास हुई थी। यहाँ पर यूरिया जो होता है, यूरिया के फैक्ट लिखा रहा हूँ यहाँ पर। यूरिया जो है, यूरिया में कार्बन की मात्रा, कार्बन 2.2% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 2.2% पाया जाता है। यहाँ पर यूरिया ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने के लिए? यूरिया ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 90 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए यूरिया की मात्रा 90 × 2.2। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इसकी यूरिया की मात्रा ज्ञात करते हैं। यूरिया होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 2.2% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 2.2% पाई जाती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जो अकार्बनिक उर्वरक है। कार्बनिक उर्वरक की हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर अकार्बनिक उर्वरक, अकार्बनिक उर्वरक होगा, उसके अंदर हम बात करते हैं कि अकार्बनिक उर्वरक कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम साइनेमाइड को। कैल्शियम साइनेमाइड है, और कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन की मात्रा होगी वो होगी 21%। कितनी प्रतिशत होगी? 21%। एनहाइड्रस अमोनिया, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होगी वो होगी 82%। इसे निर्जमीकृत अमोनिया भी कहते हैं, निर्जमीकृत अमोनिया। ये विस्फोटक होता है, आर्द्रताग्राही होता है। कैसा होता है? आर्द्रताग्राही होता है। और इस जो ये उर्वरक है, यहाँ पर आप नोट लगाकर लिख सकते हो इसको। ये जो उर्वरक है इसका प्रयोग केवल और केवल महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी किस फसल में? कपास में। किस में किया जाता है? कपास में। सर्वाधिक इसकी मात्रा, वैसे और कहीं पर भी बहुत ज़्यादा होता है इसका प्रयोग, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में और प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी किस में? कपास की जो फसल होती है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जो उर्वरक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे वाला जो उर्वरक है वो ऑक्सेमाइड है, और ऑक्सेमाइड में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 31% पाई जाती है। इसके बाद में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, अरे दिख ही नहीं रहा आपको, तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, और इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी वो होगी 42%। कितनी होगी? 42% होगी। अब यहाँ पर आगे मैं आपको नोट लिखा रहा हूँ, नोट में आप ध्यान रखना, नोट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखो, थाई यूरिया का प्रयोग सूखे की स्थिति में, थायो यूरिया का प्रयोग सूखा है, यहाँ पर सूखे की स्थिति में 1% छिड़काव करते हैं। सूखे की स्थिति में 1% घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूखे की स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं तो फसलों को थोड़ा टाइम मिल जाता है और उनमें क्या हो जाती है? आर्द्रता बनी रहती है। छिड़काव करेंगे, इसका मतलब पानी का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो फसलों को सूखे से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? थाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया अमोनिकल उर्वरक कौन कौन से पढ़ लिए।
नाइट्रेटिक उर्वरक, नाइट्रेट युक्त उर्वरक, अमोनिकल उर्वरक, अमोनिकल उर्वरक, और इसके बाद में हमने पढ़ लिया एमाइड युक्त उर्वरक, एमाइड उर्वरक। क्लियर है। फिर इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका फास्फेटिक उर्वरक रहेगा। क्या रहेगा? फास्फेटिक उर्वरक। ठीक है, जो हम अगली क्लास में बात करते हैं। कौन सा उर्वरक रहेगा? फास्फेटिक उर्वरक। ठीक है, धन्यवाद। अब इसी के साथ आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।